everyone, this is Vikram Chaudhary, your life coach. हमारी ये थर्ड सीरीज ऑन मैनिफेस्टेशन है. पहले सीरीज में मैंने व्हाट इज मैनिफेस्टेशन पर बात किया था. सेकेंड सीरीज में मैंने बात किया था इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन रियलिटी. और आज इसी की कंटिन्यूएशन में व्हाई द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वर्किंग फॉर यू. कई लोगों ने मुझे बोला और कई लोग मेरे वर्कशॉप्स में जो आते हैं या ऑनलाइन में जो मुझसे कनेक्ट होते हैं, उन लोगों का ये कहना हुआ कि आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन उनके लिए वैसा काम नहीं करता है. बात सही है. तो इस बात को समझना, इस टेक्नोलॉजी को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्यों सभी के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रॉपरली काम नहीं करता है. तो आज इस टॉपिक पर पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन में रुकावट कहाँ कहाँ आती है. ये स्लाइड जब आप 10th में थे या जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो डेफिनेटली इस स्लाइड से बहुत परिचित होंगे. एक प्रिज्म है और प्रिज्म में एक वाइट लाइट आ रही है. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुई और जब प्रिज्म के बाहर गया वो विबग्योर था, वो रेनबो कलर था. अब आप इस बात को समझें कि हम एक ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन बीइंग जो यूनिवर्स में है वो प्रिज्म की तरह काम कर रहा है. कॉस्मिक लाइट, कॉस्मिक पावर हम जैसे ह्यूमन बॉडी पर या हर क्रिएचर पर पड़ता है. और जो प्रिज्म के रूप में सही ढंग से वो प्रिज्म हो, ग्लास हो, तो जब उसकी रोशनी और छटा बाहर आती है तो वो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइफ वहाँ दिखती है. और जब डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइफ दिखते हैं तो वो उनका जीवन की एक रियलिटी होती है. तो यही कंसेप्ट जो साइंस में लाइट चैप्टर में फिजिक्स में बताया गया, द सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी ह्यूमन बीइंग. See how the universe can work for you. ये पिक्चर तो अपने आप में डिपिक्टेड है. आपको लगता होगा एक डोर और यहां पर डिफरेंट ताले लगे हुए हैं. यहां पर कितने ताले लगे हुए हैं तो आप इफेक्टिवली देखेंगे तो 1 2 3 4 5. जिंदगी कुछ ऐसे ही तो चल रही है. लोग अपनी अपनी जिंदगी में अपने से अपने लिए ताला बंद करके रखे हुए हैं और वो ताला खोलना ही नहीं चाहते, वो ओपन करना ही नहीं चाहते. कई लोगों ने तो ये स्थिति कर दी कि ताला लगा के चाबियां ही भूल गए और चाबियां फेंक डाले. वो बोलते हैं अब खोलने का कोई रास्ता नहीं है. अगर ऐसे कोई लोग हैं जो चाबियां ही भूल गए हो तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा, उनको मेरा गाइडेंस होगा कि वो अपने ताले को तोड़ डालें. जानते हैं वो ताले कौन से हैं आपके लाइफ के? वो नीचे ब्लैक में जो एक बॉक्स बनी हुई है उसमें आपके रीजंस लिखे हुए हैं. आपके रिजेक्शंस लाइफ में जो आपको रिजेक्शंस मिलते हैं, इनन्यूमरेबल रिजेक्शन सभी को लाइफ में मिलते हैं. पर्सनल फ्रंट पर मिलते हैं, प्रोफेशनल फ्रंट पर मिलते हैं. वो रिजेक्शंस आपके एक ताले हैं. लो कॉन्फिडेंस, आपको नहीं लगता है कि आपसे ये चीज होगा या आप कैसे करेंगे या आपकी रेपुटेशन स्टेक पर आ जाएगी. आपको ऐसे कई फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं और वो आपके कॉन्फिडेंस को स्वे करते हैं. फियर ऑफ लॉस, कहीं ऐसा कर दूं तो कुछ गुम तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा हो जाएगा तो मेरे से ये चीज छूट तो नहीं जाएगा, जो मैंने इतना मेहनत किया इस तरह से गायब तो नहीं हो जाएगी, तो इसको बचा लो. तो आपके रिजेक्शंस, लो कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ लॉस एंड फियर ऑफ नो. बहुत आश्चर्य की बात है, रियलिटी है लेकिन आश्चर्य की बात है. लोग ना से घबराते हैं लेकिन जिंदगी में मैक्सिमम तो ना ही मिलता है, हाँ तो बहुत कम मिलता है. आप जब किसी काम को करते हैं तो कितने बार आप फेल करते हैं तो वो आपके लिए ना ही तो है. आप एक
डिमांड्स लेके जाते हैं कई चीज़ों की, आपके मन में डिमांड्स होती है, हर बार पूरी नहीं होती, वहां भी तो नो है। लेकिन ये नो, ये सारे डर को आपने बैठा लिया, ये ताला आपने लगा दिया, एंड यू हैव लॉक्ड योर डोर। सो दिस इज योर प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ। यहां पे भी वही स्टोरी है, अलग अलग तरह के लॉक मैंने लगाया। ये क्या दिखाता है? आपके माइंड के स्टेट ऑफ माइंड को दिखाता है कि आप ट्रेंड में हैं, लेकिन लॉक्स तो अभी भी लगे हुए हैं। एक तरफ आप अपने आप को डुअलिटी में दिखाते हैं कि मैं कुछ और हूं, लेकिन रियलिटी यह है कि आप डिफरेंट लॉक्स ही सही, अलग अलग शेप्स ही सही, अलग अलग ट्रेंड ही सही, आप उन्हीं चीज़ों को रेप्लिकेट कर रहे हैं। केवल एक एडिशन है कि आप अपने आप को प्रोजेक्ट ये करते हैं कि मैं कुछ डिफरेंट हूं। ये दूसरे के लिए आप प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं। खुद के लिए लॉक्स का मतलब है कि आप सिर्फ उस चीज को बंद करके रखे थे। तो यू हैव शट योर माइंड एंड इमोशंस। आप अपनी माथे की कुंजी को खोल डालें, इमोशंस को बहने दें, इमोशंस को ऑब्जर्व करें, माइंड को साथ में अलाइन करें। आपकी जिंदगी सामने पड़ी है, प्रिज्म की भांति आपसे लाइट निकल के वो कलरफुल हो जाएगा। जानते हैं, हु डज नॉट नो दिस? एक व्यक्ति की कैरेक्टर, एक व्यक्ति का डेवलपमेंट, वो क्यों होता है, क्या होता है, वो सक्सेसफुल है, वो अनसक्सेसफुल है, वो बहुत सारे फेलियर से सह रहा है, किस रीजन से हो रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? आउटकम इज ड्यू टू योर बिलीफ सिस्टम। आपके पास जो एक बिलीफ है, और वो बिलीफ को आपने एक्शंस पर करते 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 वेरी लॉन्ग टाइम तक जब आप उस एक्शंस को करते रहते हैं, तो वो बिलीफ जो आपने शुरू से देखा, जो आपको शुरू से समझाया गया, एक पैटर्न डेवलप किया गया और बोला गया कि यही ऐसे ही कुछ चीजें होती है, तो आप वो करने लगते हैं। कई मेल्स जो शेविंग करते होंगे, इस बात को आप जरा सा गौर करेंगे। जब आप शेविंग करते हैं तो एक सर्टेन स्टाइल होती है आपके शेविंग की। अगर आप राइट तरफ से रेजर चलाते हैं तो आप राइट की तरफ से ही मैक्सिमम टाइम चलाएंगे। कुछ लोग अगर लेफ्ट से शुरू करते हैं तो वो लेफ्ट की तरफ होंगे। ये कोई रूल नहीं है, आप किधर से भी कर सकते थे, लेकिन एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। इस केस में भी लोगों को प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए ना, वो कभी लेफ्ट से करें कभी राइट से करें, उनकी माइंड इजाइल होती है। आप इसको अप्लाई करके देखेंगे, इसका डिफरेंस आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन अगर आप सेट पैटर्न पे होते हैं तो आपको वो रूल्स को तोड़नी होगी। तो आपका बिलीफ सिस्टम, आपने जो उस एक्शंस को रिपीटेडली किया, लॉन्ग टाइम तक के लिए किया, वो आपके रिजल्ट्स देते हैं, और रिजल्ट्स में आपको सक्सेस या फेलियर्स मिलते हैं, और वो आप डिस्क्राइब होते हैं। सो ब्रेक योर पैटर्न। अगर आपको कुछ अपने तरीके से रिजल्ट्स नहीं मिल रहा हो तो आप अपने पैटर्न को तोड़ें। पैटर्न मीन्स हैबिट्स। आप उसके स्टाइल को बदलें, आपको रिजल्ट्स डिफरेंस आने लगेंगे। आपके रिजल्ट्स डिफर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप अपने बिलीफ सिस्टम पर तोड़ने के लिए रेडी नहीं हैं, आप अपने एक्शंस को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये दो चीज अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कभी भी आपके आउटकम कुछ ड्रास्टिकली चेंज नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जो आपने डाला वही बार बार निकलेगा। तो उस चीज को बदलें, आपका एक पैटर्न टूटेगा और उससे आप देखेंगे कि डिफरेंस आता है। ये अनदर डायग्राम है, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। बीच में एक आप ट्रायंगल देखते होंगे, उस ट्रायंगल के अंदर आप टॉप पर योरसेल्फ हैं, मतलब आप खुद हैं। आप जो बने हैं कुछ बिलीफ से बने हैं, आप बिलीफ नहीं हैं। मेरे वर्ड्स को मार्क कीजिएगा, आप बिलीफ नहीं हैं, आपके अंदर कुछ बिलीफ्स है। फिर से मार्क कीजिए, आप बिलीफ नहीं हैं, आपके अंदर कुछ बिलीफ्स है, और वो बिलीफ
जो आपको दिखाया गया, बताया गया, बचपन से आपने देखा या बीच में देखा, रिपीटेडली आपने उस एक्शन को लिया और एक टाइम फ्रेम, लंबे टाइम फ्रेम तक किया, उसके आउटकम आपका रिजल्ट्स होता है। तो आपकी जो कोर बिलीफ है वो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक, मैं फ्यूचर के लिए क्या इमेजिन करता हूं, मैनिफेस्टेशन, और इसको मैं कैसे अट्रैक्ट करूं, वो पाने की तरीके, और बाहर के कुछ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। ये आपके बिलीफ सिस्टम्स को बनाने में मदद करता है। और जब ये आपकी बनती है तो आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस आता है। वो थॉट प्रोसेस फीलिंग्स में कन्वर्ट होता है कि उसके कारण से एक इमोशंस फ्लो करता है, और वो फ्लो और थॉट आपके बिहेवियरल एक्शन को चेंज करता है, और आप वैसे होने लगते हैं जिस तरह का आपका थॉट होता है, आपकी फीलिंग होती है, बिहेवियरल पैटर्न होता है, लंबे समय तक होती है। तो आपका अपना एक क्लासिफिकेशन हो जाता है कि ये आदमी इस पैटर्न से काम करता है, ये आदमी इस चीज के लिए जाना चाहता है। इन चीजों पर आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा। अगर कहीं आपको कठिनाई आ रही है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके इस बिलीफ सिस्टम को रियलाइज कराने में मदद कर दूंगा। ऑनलाइन भी हो जाएगी, और जो लोग वर्कशॉप में आ सकते हैं वो वर्कशॉप पे कनेक्ट कर लें। एक क्वेश्चन जो कई बार अनटच्ड होता है, लोग इसको देख नहीं पाते, और देखते हैं तो सोच नहीं पाते, और सोचते हैं तो चल नहीं पाते। Who are you? आप रियली हैं कौन? आप हैं कौन? क्या, अब एग्जाम्पल से मैं बोलता हूं, मेरा नाम हुआ विक्रम चौधरी, तो क्या विक्रम का आंख विक्रम है? विक्रम का हाथ विक्रम है? विक्रम के लेग्स विक्रम है? विक्रम के हेड विक्रम है? आखिर वो विक्रम है कौन? या विक्रम एक पूरे सारे पार्ट्स का एक मैन्युफैक्चरिंग है, और उस पूरे डायनेमिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एक नाम दे के विक्रम, और उसके पीछे एक कोई सोच है, और उसके पीछे एक एक्शनेबल है, वो विक्रम है। रियलिटी में आप देखेंगे तो आप वही हैं, बाकी तो सिंपल पार्ट्स हैं। तो अब आप समझें, योर रिपीटेड एक्शन जो हम करते हुए आए हैं, ऐसे भी हम लोग कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप किसी काम को बारंबार, रेगुलरली, रिपीटेडली करते रहें तो उसमें आपको धीरे 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 एफिशिएंसी आती है, और वो आपको परफेक्शन की तरफ ले जाता है। तो आपके रिपीटेड एक्शन आपको परफेक्शन के कारण वो कंफर्ट जोन में डाल देता है, और आप फिर उसी कंफर्ट जोन में काम करना चाहते हैं। अगर आपको कुछ डिफरेंट करना हो, अगर आपको लाइफ में अलग कलर्स चाहिए, तो आप खुद को चैलेंज करें। यू स्टार्ट चैलेंजिंग योरसेल्फ। जानते हैं, अगर हमारे हैबिट्स को, हमारे पैटर्न्स को कोई तोड़ना चाहता है, कोई बताना चाहता है, तो वैसे आदमी हम लोगों को जनरली पसंद नहीं होते, वैसे सिचुएशन पसंद नहीं होती, क्योंकि हम लोग अपने उस हैबिट से बाहर निकलना चाहते नहीं हैं, अनटिल एंड अनलेस चॉइस नहीं हो और फोर्स्ड ना हो जाए, जिसको हम लोग कहते हैं हमारी किस्मत, लक। लेकिन आप पहले खुद को चैलेंज भी करें, आप अपने पैटर्न को बदलें, और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो वी आर ट्रैप्ड। हम लोग जेन्युइनली ट्रैप में फंस गए हैं, एक जाल में फंसे हुए हैं, एक जेल के अंदर बैठे हुए हैं। हम लोग किसी और के गुलाम नहीं हैं। वी ऑल आर स्लेव्स ऑफ आवर ओन पैटर्न्स, हैबिट्स, इमोशंस। आपको पैटर्न ब्रेक करनी होगी, आपको हैबिट डेवलपमेंट, हैबिट चेंज करनी होगी, आपको इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। तो ये पैटर्न अगर नहीं बदला, ये हैबिट्स अगर नहीं बदली, ये इमोशंस के अगर फ्लो नहीं बदले, तो हम गुलाम थे, गुलाम रहेंगे।
स्लेवरी हम अपने आप से हैं और जानते हैं इसको तोड़ने का क्या रास्ता है। सी इन माई ब्लैक बॉक्स वेयर इट इज रिटन प्रेशर एक्सट्रीम कंडीशंस आर ऑलवेज रिक्वायर्ड। इन सारे पैटर्न्स को तोड़ने के लिए एक प्रेशर चाहिए होती है, एक एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए होते हैं, क्योंकि पुरानी हैबिट्स है, इजीली नहीं जाएगी, पुराने पैटर्न्स हैं, आराम से खत्म नहीं होंगे, आपको एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना होगा। इसको हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। वी नो डायमंड इज वेरी प्रीशियस। डायमंड में एक ग्लिटरिंग फैक्टर होता है, बहुत चमक होती है, बहुत कीमती होती है, उसकी वैल्यू होती है। लेकिन डायमंड की आत्म कहानी को कोई समझे तो समझ लेगा, उसे कितने प्रेशर में जाना पड़ता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर से गुजरना पड़ता है और कितनी उसको कट लगानी पड़ती है, तब उस राव ग्राफ जो कोल है उससे उस चीज को निकाल के एक डायमंड बनाई जाती है। और जब वो डायमंड बन जाता है तो वो वैल्यूएबल हो जाता है। आप और हम अगर इस ट्रैप में फंसे हैं कि मेरी वैल्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, मुझे अपने वैल्यू को रियलाइज करनी है, मुझे अपने पोटेंशियल को समझना है, तो आप प्रेशर और एक्सट्रीम कंडीशंस को समझ लें। आपको बिना प्रेशर और एक्सट्रीम कंडीशन समझे आप इस चीज से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो डायमंड बनेंगे तब आपकी वैल्यू होगी, और डायमंड बनने के लिए, वैल्यू बनाने के लिए अपने स्ट्रगल्स, अपने प्रेशर, अपने एक्सट्रीम कंडीशन से गुजरना होगा। अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक मेंटोर चूज करें, आप एक मेंटोर के पास जाएं, गाइडलाइंस लें, एक उनका सपोर्ट सिस्टम लें, एक्सटर्नल फैक्टर लें, पेरेंट्स का सपोर्ट लें, कोई प्रोफेशनल्स का लें, कोई दोस्त का लें, वाइफ का लें, स्पाउस का लें, लेकिन आप किसी सपोर्ट सिस्टम को, जो वैसा कैपेबल सपोर्ट सिस्टम है, आप उसका हेल्प लें टू डेवलप योरसेल्फ। व्हाई वी डोंट गेट द बेनिफिट ऑफ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। शुरू में मैंने बोला था ना कि हमारी पहली सीरीज में थी कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन रियलिटी है या नहीं है, और थर्ड अभी जो मैं बोल रहा हूं, कई लोग मुझे ये बोले कि मेरे साथ लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन काम नहीं करता है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है। तो व्हाई? लेट्स अंडरस्टैंड दिस रूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके डोर्स शट हैं, आप बंद रखे हैं, आप खोलना नहीं चाहते, आपकी विजुअलाइजेशन लॉन्ग टर्म नहीं है, आपकी विजुअलाइजेशन बड़ी शॉर्ट टर्म है। अगर आप शॉर्ट टर्म, बहुत शॉर्ट टर्म देख रहे हैं तो आप विजुअलाइजेशन को लंबा नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे। विजुअलाइजेशन ऑलवेज लंबी करनी पड़ती है। एग्जाम्पल, अगर आपको अल्ट्रा रिच बिलियनर बननी है तो विजुअलाइजेशन आपको वैसी करनी होगी। अगर आप आज आप कुछ भी नहीं है और कल ही आप बिलियनर का विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो यह हो सकता है बहुत बड़ा मिसमैच हो, क्योंकि आप अगर विजुअलाइज कर भी लिए और आपने कई बार, कई जगह पर मैंने ये देखा है, यूट्यूब पे भी और कई जगह पे, कुछ लोग बोलते हैं चेक्स रख लो और चेक्स को देखते रहो और उसमें जो अमाउंट लिख दोगे वो आ जाएगा। इतना आसान होता तो सभी लोग फॉलो करके अब तक तो बिलियनर हो चुके होते, ट्रिलियनर हो चुके होते। ऐसा होता है क्या? तो आपको यह बात समझनी होगी कि वो इफेक्टिवली क्यों नहीं हो रहा है। आपकी विजुअलाइजेशन फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म पर एक्सेसिव लंबा आप अगर देख लिए, उसके साथ आपकी वो पर्सनालिटी डेवलप नहीं हुई है, आपके वो कॉस्मिक पावर के साथ अलाइनमेंट नहीं हुई है, कॉस्मिक पावर आपके डोर्स पर आते हैं, वो वापस चले जाते हैं, आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं हैं, तो वो विजुअलाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। आपके थॉट्स बहुत क्लटर्ड हैं, क्लमजी हैं, बहुत सारे सोच एक ही समय में आ रहे हैं। मुझे ये भी कर लेना है, मुझे वो भी कर लेना है, मुझे ये भी कर देना है, मुझे वो भी कर लेना है, और आप इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि रियली करना क्या है। आप एम्पल ऑफ चीजों को साथ में रख लिए हैं, आप इसको एक टाइम फ्रेम में पहले बांधने की कोशिश करें। आप इसमें से नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी कैटेगराइजेशन भी करें। इस पर भी मेरी एक पहले वीडियो बनी हुई है
कि आप अपने आप को कैसे करेंगे, एक्शंस कैसे लेंगे और सक्सेस में आप कैसे लेंगे, एक्शन ओरिएंटेशन क्या है, आप मेरे चैनल पे इसको भी आप देख पाएंगे। मैंने उसमें आपको ट्रैकिंग शीट्स भी बताया है कि इसको कैसे, टेक्निक्स कैसे होते हैं। आप पहले वो करें, और अगर आप ये करने में कैपेबल होने लगेंगे तो मैं लिख के देता हूं 100% ये शाश्वत नियम है, आज की कोई टेक्निक नहीं है, करोड़ एंड करोड़ ऑफ ईयर से ये चीजें प्रैक्टिस हो रही है। शास्त्रों में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, गीता में भी लिखा है, हर जगह ये मित्र चीजें लिखी हुई है कि आप अगर इस तरह से विजुअलाइज करेंगे, आप अपने आप को बिलीव करेंगे, आप अपने आप को उस कॉस्मिक फोर्स के साथ अलाइन करेंगे, तो वो पावर आपके अंदर आएगी, वो रियलाइज करेगा और आप एक्शन लेंगे। तो वो जो दूसरे लोग कई समय, लंबा समय लगता है, वो समय को आप कम समय में कर paएंगे। ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को पाने का एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। और अगर इस बात पर ये देखें कि हम अगले वीडियो में विजुअलाइजेशन पर बात करेंगे, विजन बोर्ड पर बात करेंगे, अदर टूल्स पर बात करेंगे, और आपको इवन अगर आपके पास ब्लॉकेज है कोई पास्ट की, कोई आपको प्रेशर का, कोई सिचुएशन का, जहां पर से आप निकल नहीं पा रहे हैं, चाह के अपने आप को कैप्टिव पाते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम हो या प्रोफेशनल है, तो इससे बाहर निकालने का टेक्निक्स होता है। आपको इन टेक्निकों के द्वारा, मैं विक्रम चौधरी आपका कोच, 27 साल एक्सपीरियंस इनटू द योग, मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि आपको मैं जिस स्टेप से लेके चलता हूं, आप उसको करते चलें, आप अपने पास्ट के ब्लॉकेज से तोड़ के निकल जाएंगे, आप अपने पैटर्न्स को तोड़ डालेंगे। आपको मैं टेक्निक्स बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मैं टेक्निक्स पे भी बात करूंगा। बी रेडी इफ यू वांट टू शाइन। कार्बन को अगर प्रेशर में दिया जाए और एक्सट्रीम टेम्परेचर में गुजारा जाए तो वो डायमंड बनता है। हम और आप के स्ट्रगल्स बहुत विकट हों, बहुत कठिन हो सकता है आर्थिक परेशानी और तंगी हो, आप बैंकरप्ट हो गए हो सकता है आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई हो, आपके मन नहीं साथ दे रहे हो। ऐसे भी हिंदी में कहते ही है ना, 3 चीज बहुत हो, तन मन धन। ना तन साथ देता हो, ना मन साथ देता हो, ना धन साथ देता हो। इसी से तो सभी लोग पीड़ित हैं, सभी लोग इसी चीजों में से तो गुजर रहे हैं। कोई कभी कदार तीनों चीज से, कोई कभी एक चीज से, कभी 2 चीज से, कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसको अगर काट के निकलनी है तो आपको उस स्ट्रगल को, प्रेशर को लेना पड़ेगा। आपके एक्सट्रीम कंडीशन से निकलने के लिए आपके पैटर्न पर वो ताकत से चोट लगानी पड़ेगी, आपके ब्लॉकेज को आपसे निकालना पड़ेगा। तब आप उस पर नए ढंग से जब काम करेंगे तो आपको रिजल्ट्स, ओरिएंटेशन मिलने लगेगा और आप फिर डायमंड की तरह चमकने लगेंगे। आपकी अपनी एक वैल्यू क्रिएशन होने लगेगी। एक स्लाइड है जिस पे डायमंड और एक पर्सनल सिचुएशन की जो ट्रेड्स होती है, इस पर बात की गई है। जो बातें मैंने किया, जैसे डायमंड को 120 से 200 किलोमीटर नीचे रखा जाता है, 3.3 मिलियन ईयर्स के लिए उसको प्रोसेस किया जाता है, लॉट ऑफ एनर्जी, टेम्परेचर होती है, और उनमें प्रेशर जो है 1,50,000 टाइम्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है, तब वो चल के डायमंड बनता है। सिमिलरली एक आदमी जब वो खुशहाल है, वो बहुत चीज़ों को नहीं समझ पाता है, लेकिन अंधकार में, अपने स्ट्रगल्स में, अपने परेशानियों में, अपने दुखों में वो सीख सकता है। अपने प्रॉब्लम्स को इटरनल वो नहीं है, उससे बाहर निकल सकता है। जिस दिन वो 3 वायरस को छोड़ देगा, ब्लेम करना, कंप्लेन करना, एक्सक्यूज देना, वो उन चीज़ों से बाहर निकलने लगेगा। वो प्रेशर को संभालना सीख चुका होगा, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीख लेगा, ब्लॉकेज से बाहर निकलना सीख लेगा, और वो सीखते सीखते साथ में वो अपने आप को यूनिवर्स फील करना शुरू कर देगा, और वो जो एनर्जी यूनिवर्स में उसके पास आ रही है उसका एक्सेप्टेंस कर लेगा। उसकी ताकत रेजोनेंस के स्पीड से आगे जाएगी और वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा। दिस इज व्हाट यू आर।
This is what you need to be, and this is what you are meant for. जो लोग ठंडे प्रदेश में रहते हैं और जहां बड़ी ठंड पड़ती है और जहां पर फॉग होता हो, जहां कुहासा होता हो, आगे की चीजें जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो दिखती नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, लैंप्स जला लेते हैं इवन इन द डे लाइट्स। और भी तेज हो तो हम लोग फॉग लैंप्स भी लगा लेते हैं और ब्लिंक करा देते हैं जिससे कि चलने में इजी हो। तो अगर आपके जीवन में ऐसा कोई फॉग आ गया हो जहां आपको क्लैरिटी ना हो, जहां आप फंसने लग गए हो, तो प्लीज हम जैसे प्रोफेशनल्स का हाथ थामने में डरे नहीं। आपके साथ टेक्निक शेयर करेंगे, जिंदगी आपकी है, टेक्निक्स आप अप्लाई करेंगे, आप अपने आप को चेंज करेंगे। चेंज अगर आपको होगी तो ड्राइविंग आपकी अच्छी होगी, आप डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। सो टर्न ऑन द लैम्प, find the mentor, and clear vision would be available for your driving. There's always a silver lining to a foggy situation. अगर जो बातें मैंने किया, अगर आप ये कर लिए हैं और कर लेंगे और करने के लिए आप चल पड़ेंगे, तो believe me, you are already a leader who's ready for the voice. जहां आपको गट भी है, जहां आपको रडार भी है, जहां आप टर्बुलेंट वेदर्स को भी आप एक्सेप्ट करते हैं और बस आगे बढ़ते जाते हैं, जिंदगी सारे संघर्षों के बीच भी खूबसूरत बनने लगती है। यू आर destined to be this. Finally, learn the manifestation technique from Vikram Chaudhary, your coach, life coach with 27 years experience in योग, क्रिया योग। मैं आपको बताऊंगा टेक्निक्स कैसे चीजें को मैनिफेस्ट की जाएगी, कैसे अट्रैक्ट करेंगे। आप मेरे पर्सनल ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कर सकते हैं या 3 days वर्कशॉप ऑफ 2 hours ईच करना पड़ेगा। मेरे नंबर इज नोटेड देयर, माय यूट्यूब चैनल इज नोटेड देयर, मेरे फेसबुक मैसेंजर पर जाके भी आप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद माय टेक्निक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड अट्रैक्शन, कैसे करें। थैंक यू ऑल।